कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर हिकारू को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है और तभी हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आकी नाम की लड़की जो होती है वो वहाँ के मैकेनिकल आर्म को चुरा लेती है और काफी सारे गार्ड्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। बट तभी वो अपने मैकेनिकल आर्म्स को निकालती है और उन सभी के ऊपर अटैक करती है और इसके बाद सभी लोग लेजर की मदद से ना उस लड़की को पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुमने यहाँ पे आके सच में काफी बड़ी गलती की है और अब मैं तुमसे उस ट्यूब को लेने वाला हूँ लड़की। और तभी वो बंदा भी अपना मैकेनिकल आर्म ओपन करता है और आकी का मैकेनिकल आर्म बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने का। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुम जैसे आर्म ना हमारे पास एक टूल्स है और कुछ भी नहीं। और इसके बाद वो आकी पे अटैक करके उस क्यूब को छीन लेता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। चाहे तुम्हारे पास कितने भी मैकेनिकल आर्म हो बट तुम इसको ढंग से यूज नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। और तभी आकी ना अपने मैकेनिकल आर्म से अपने आप को छुड़वा लेती है और इसके बाद उस बंदे के ऊपर वो अटैक करती है और काफी बढ़िया वाला हमें बैटल देखने को मिलता है। और इसके बाद ना आकी उस लड़के के हाथ से उस क्यूब को छीन लेती है और जैसे उसको पकड़ने वाली होती है ना तभी उस क्यूब में से ना काफी तगड़ी वाली रोशनी निकलती है बाहर। और ये चीज ना हिकारू भी दूर से देख रहा होता है बट उसको पता नहीं चलता कि आखिरकार ये क्या चीज है। बट उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसको कोई मदद के लिए पुकार रहा है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकारू स्कूल जा रहा होता है और साथ ही ना वो अपने मोबाइल में ना कल की घटनाओं को चेक कर रहा था वो रात वाली रोशनी के बारे में। बट उसको इस तरीके का कुछ भी चीज इंटरनेट पे नहीं मिलता और तभी उसको ना एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई देती है और वो सोचता है कि मैं इसको अपनी सीट दे देता हूँ। बट उसको ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था बोलने में बट वो काफी ज्यादा हिम्मत जुटाता है और खड़ा होता है। तभी वो कुछ बंदों को आपस में बात करते हुए देखते हैं और वो बंदे ना कोई मदद कर रहा था ना किसी की तो उसकी मदद में ना काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। और ये सुन के हिकारू काफी शर्माने लगता है और चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। और तभी उसके साथ वाला जो पर्सन होता है ना वो उस लेडी को सीट दे देता है और इसके बाद हिकारू भी वहाँ से उठ जाता है और अपने क्लासमेट्स के पास चला जाता है। और इसके बाद हमें आकी दिखाई जाती है जो कि अभी तक उस क्यूब को ढूंढ रही होती है। और तभी हिकारू अपने दोस्तों को बताने लगता है कल वाली बात कि रात को मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी इस कारण मैं अपनी खिड़की से बाहर निकला था और तभी मैंने देखा कि गागामी बिल्डिंग के आसपास ना काफी ज्यादा रोशनी चमक रही थी और मैं उसको देखने के लिए ना काफी ज्यादा उसके क्लोज जाने लगा और मुझे लगा कि वहाँ पे धमाका होने वाला है इस कारण मैं वहाँ पे एक वीडियो बनाने लगा। बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे एक जगह पे ना एक चमकती हुई चीज गिरते हुए नजर आ रही थी। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब सपना देख रहे थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे हकारू की दोस्त सीरिया आ जाती है और उसके बाकी के दोस्त ना उसको भी सारी बातें बता देते हैं। और तभी एक बंदा पूछता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी हकारू बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। और तभी हिकारू को ना फिर से मदद की आवाज सुनाई देने लगती है और इसके बाद वो उधर जाने लगता है। बट तभी उसके पास एक गार्ड आता है और वो आगे जाने के लिए उसको मना करता है। और तभी अगेन उसको फिर से आवाज सुनाई देने लगती है और इसके बाद वो तुरंत उसकी तरफ भागने लगता है मतलब कि जिधर जाने के लिए मना किया था। और उधर ना अंदर जाने के बाद उसको एक क्यूब दिखाई देता है और वो क्यूब ही उससे मदद मांग रहा था। ये देख के वो काफी हैरान होता है और इसके बाद वो उस क्यूब को टच कर देता है और तभी वो क्यूब हवा में उड़ता है और फिर से हिकारू के पास आके एक काफी तगड़ी वाली रोशनी चमकती है। और ये चीज ना आकी भी देख लेती है और तभी वहाँ पे हिकारू के पास ना एक मैकेनिकल आर्म आ जाता है और वो आर्म बोलने लगता है कि चलो फाइनली मैं बच गया। और हिकारू को समझ में नहीं आता कि आवाज कहाँ से आती है और वो आर्म को देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वो आर्म भी बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए और तुम्हें मेरे से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो आर्म बोलने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, चलो रुको जरा मैं ही तुम्हें पहले अपना नाम बता देता हूँ। और तभी वो आर्म बोलने लगता है कि मुझे तो अपना नाम याद ही नहीं है। और तभी हिकारू नोटिस करता है कि वो आर्म ना उसकी हुडी से चिपक गया है। और तभी वहाँ पे एक ड्रोन आता है और तभी हिकारू बोलता है कि शायद तुम गागामी कंपनी से बिलोंग करते हो और मुझे शायद तुम्हें उठाना ही नहीं चाहिए था। और ड्रोन के डाटाबेस के अंदर ना हिकारू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था ना इसलिए वो उसको दुश्मन समझने लगता है। और इसके बाद हिकारू ना वहाँ से डर के मारे भागने लगता है और तभी वो जो आर्म होता है ना वो हिकारू की पैंट पकड़ लेता है और इस कारण ना उसकी पैंट ही उतरने लगती है। और इसके बाद वो ड्रोन उसके काफी क्लोज आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। और हिकारू काफी ज्यादा डर चुका था इसलिए वो मैकेनिकल आर्म को उसके आगे रख देता है और वो जो ड्रोन होता है ना वो तभी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो आर्म भी बोलने लगता है कि यहाँ पे चारों तरफ काफी ज्यादा खतरा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और तभी एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि वो आर्म तो हमें मिल चुका है बट वो एक अननोन से बंदे के पास है। और तभी एक और आदमी बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाह रही हो और वो पर्सन आखिरकार किसके साथ है। और वो लड़की बोलती है कि इसके बारे में तो हम अभी भी जांच कर रहे हैं और मुझे तो ये एकदम मामूली सा इंसान लग रहा है। और तभी वो बुढ़ा बोलता है कि आखिरकार प्रेसिडेंट हमें क्या करना चाहिए। और प्रेसिडेंट भी बोलता है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वो कर सकते हो। और तभी वो बंदा बोलता है कि हमें वो आर्म चाहिए किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए उस बंदे के साथ हमें कुछ भी करना पड़े। और जो हिकारू होता है ना वो उस ड्रोन से फाइनली पीछे
तरह छुड़ा लिया था। और तभी हिकारू बोलता है कि आखिरकार तुम चीज क्या हो, और तभी ड्रोन बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा, बट सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा अच्छे हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और इसके बाद हिकारू जो होता है ना वो उस आर्म को वहीं पे छोड़ के जाने लगता है और बोलता है कि अब तुम मूव कर सकते हो तो तुम अपना देख लेना। और तभी वो आर्म बोलने लगता है कि भाई मुझे छोड़ के मत जा क्योंकि तू अभी भी काफी ज्यादा खतरे में है। और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। और जैसे तुम मुझसे दूर जाने लगोगे तभी वो कुछ बोलने वाला होता है पर बोल नहीं पाता, क्योंकि हमें तभी पता लगता है कि हिकारू जैसे उस मैकेनिकल आर्म से दूर जाएगा ना, उस आर्म की ना एनर्जी कम होने लगेगा और वो एक तरह से कमजोर हो जाएगा, आप कह सकते हो। और इसके बाद फिर से हिकारू उस आर्म के पास जाता है तो वो एकदम ठीक होने लगता है। और तभी वहाँ पे काफी सारे ड्रोन्स फिर से आ जाते हैं और तभी इस बार आर्म हिकारू को लेकर वहाँ से भागने लगता है और हमें वो बंदा फिर से दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अच्छा ये वो आर्म है क्या, और इसको तो ड्रोन से काफी आसानी से संभाल लेंगे, बट मुझे उस लड़की का काफी ज्यादा इंतजार है जिससे मैं कल लड़ा था। और हमें आकी दिखाई जाती है जो कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रही है क्योंकि वो खो चुकी थी एक तरह से, आप कह सकते हो। और इसके बाद आकी का आर्म जो होता है ना वो उसको रास्ता बताने लगता है और एक काफी पतले से रास्ते से आकी होके गुजरती है। और इसके बाद हमें हिकारू दिखाया जाता है जो कि अभी भी भाग रहा होता है और तभी वहाँ पे फाइनली आकी पहुंचती है और वो उन सभी ड्रोन्स को काफी आसानी से टपका देती है। और तभी वो बोलती है कि अच्छा आलमा तुम यहाँ पे हो और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और वहाँ पे हिकारी और उसका मैकेनिकल आर्म दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी आकी का आर्म बोलता है कि पहले आपको उन्हें ये बताना होगा कि आप उनकी मदद कर रही हो। और तभी वहाँ पे वो बंदा भी आ जाता है और बोलता है कि अच्छा फाइनली तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वो दोनों आपस में बकवास करने लगते हैं और हिकारू का जो आर्म होता है ना वो उसको कल्टी खाने के लिए बोलता है वहाँ से। और तभी आकी नोटिस करती है कि हिकारू ना वहाँ से भाग रहा है और वो बंदा ना इसी का फायदा उठा के सीधा आकी के ऊपर अटैक करता है। और तभी काफी सारे ड्रोन्स भी हिकारू के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन उसका आर्म जो होता है ना वो उनको हरा देता है। और हिकारू भी सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैं काफी गंदी तरीके से फंस चुका हूँ यहाँ पे। और इसके बाद हिकारू वहाँ पे भाग रहा होता है ना तभी उसका आर्म बोलता है कि भाई तू मुझे यहीं पे छोड़ दे क्योंकि वो सभी लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तू किसी मुसीबत में आए। और तभी हिकारू बोलता है कि बट मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूंगा तो तू काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और तभी आर्म बोलता है कि मुझे एक चीज अभी तक याद है कि मैं अच्छे लोगों की हमेशा मदद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तू किसी भी मुसीबत में आए क्योंकि तू काफी अच्छा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे आकी आ जाती है और वो वहाँ पे उन दोनों को भागने से मना करती है और वो जो आर्म होता है ना हिकारी वाला वो वहाँ पे सरेंडर करने के लिए बोलने लगता है। और तभी हिकारी बोलता है कि तुम हर जगह अपनी मनमानी नहीं चला सकते, तुम मेरे ऊपर हो तो अभी यहाँ पे मेरी भी चलेगी और मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ने वाला। और तभी आकी बोलती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें काफी गंदी तरीके से पीटने वाली हूँ। और तभी वो आर्म बोलता है कि भाई तू मेरी बात सुन, तू सामने की तरफ चल और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इसके बाद ना वो आकी की तरफ भागने लगता है और काफी लंबा जंप करता है ना जैसे हिकारू, तो उसका आर्म ना काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो आकी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और एक ही अटैक में ना वहाँ पे आकी की काफी गंदी हालत हो जाती है और हिकारू वहाँ से कल्टी खा लेता है। और रास्ते में जाते वक्त वो बोलता है कि उसने ना तुम्हें आलमा बोला था तो शायद तुम्हारा नाम आलमा हो सकता है। और इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि उस लोकेशन पे आया होता है जहाँ पे आकी ने ना उस आर्म को चुराया था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि वो मेरा है। और तभी आकी वहाँ पे एक बंदे के पास जाती है और तभी वो बंदा बोलता है कि तो तुम लोग उसे नहीं पकड़ पाए। और तभी वहाँ पे फिनिश बोलता है, मतलब कि आकी का आर्म का नाम है, वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि एक नॉर्मल पर्सन आलमा की पावर का इस्तेमाल भी कर पाएगा। और वो बंदा बोलता है कि जिसके पास आलमा है उसको काफी जल्दी कागामी ग्रुप ढूंढ लेगी तो हमें उससे पहले उस बंदे को ढूंढना होगा। और इसके बाद ना हिकारू जो होता है ना वो अगले दिन आलमा को ना स्कूल लेके जाता है जहाँ पे ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और हिकारू बोलता है कि शायद मैंने गलती कर दी स्कूल में लाके। और इसके बाद जब वो क्लास में जाता है ना तो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आकी ने भी उसकी क्लास में ज्वाइन कर लिया था और भाई वो स्टूडेंट बन गई थी और वो भी हिकारू की क्लास में। तो भाई अब क्या होने वाला था हिकारू का। और भाई आकी जो होती है ना वो काफी बैडेस्ट तरीके से हिकारू के पास जाती है और बोलती है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो इसी के साथ यह एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म। तो सच बताओ तो गाइज मुझे ये वाला एनिमे भी काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि आपको ये एनिमे कैसा लगा और क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, वो भी बताना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।